जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AA जूनियर एग्जीक्यूटिव थ्रू गेट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर ये फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपका 490 पोस्ट पर निकाला है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 490 पोस्ट निकाली है। एज आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS से 300 रुपये और SC/ST फीमेल से कोई फीस नहीं ली जा रही है। फॉर्म आप लोग 1 मई 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से और भी डिटेल में जानकारी जान सकते हैं, जहाँ पर आपको आपकी डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी क्वालिफिकेशन की जानकारी जानने को मिलेगी। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को अप्लाई करने में, तो आप कैसे फॉर्म को भरेंगे वो आप जान लीजिए। तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट नेम में सिलेक्ट करना है कि आप जूनियर एग्जीक्यूटिव की कौन से डिसिप्लिन पर अप्लाई करना चाहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कौन से डिसिप्लिन के लिए कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स ही सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका फुल नेम एंटर करना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। देन गाइज आता है मोबाइल नंबर। आप आपका नंबर डालिए, नंबर यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अपना कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें कि आपको कैप्चा कोड डालना है। और जैसे आप कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर OTP सेंड किए जाएंगे मोबाइल नंबर और ईमेल के ऊपर, जो कि आप यहाँ पर जैसे डाल देंगे तो आपका OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है जिसमें कि आपका पोस्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये सब आ चुका है, तो आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक कर दीजिए। और टिक करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आई एग्री कर दीजिए और यहाँ से एक बार फिर से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में जो गाइज आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अभी आपको अप्लाई करना है तो आप गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर से आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी जहां पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं, तो आप इसको होने दीजिए। और फिर यहां से ये आप आकर के अन्य इन्फॉर्मेशन भरिए जिसमें कि आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले ईयर, फिर उसके बाद में आपका मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर नेशनलिटी में आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, EWS, OBC, SC/ST जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपका फादर नेम यहाँ पर एंटर करना है, मदर नेम यहाँ पर एंटर करना है, मैरिटल स्टेटस बताना है कि मैरिड है या फिर अनमैरिड है, और फिर जो आपका रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देखेंगे और ईमेल एड्रेस भी आपको यहाँ पर आपका दिया है। तो रिलीजन आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करके नीचे आएंगे और फिर जानेंगे कि क्या आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर इसमें यस कर देंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है AA के तो आप यस करिए, AA यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यस नो में आपको आंसर करना है। अप्रेंटिसशिप डिटेल, क्या आपने अप्रेंटिसशिप की है AA के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस का इंटरफेस आता है। तो पहले आपको कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस देना है। तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 के अंदर एडजस्ट कर देंगे, चाहे कितना भी लॉन्ग एड्रेस क्यों ना हो। और फिर कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट आपकी जो है इनमें से वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन पूछा कि आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट
एड्रेस सेम है? अगर हाँ तो आप यस करिए, अगर नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आएंगे और आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो आप यहाँ पर सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th आपने किस बोर्ड से किया, उस बोर्ड का नाम आप लिख देंगे। किस साल के अंदर पास किया, वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद में इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि आपने कौन से स्कूल से आपकी 10वीं की है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। पूरा नाम आप लिखिएगा और फिर सब्जेक्ट, जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर आपको एक एक करके लिखने हैं। मैंने डेमो के लिए 3 सब्जेक्ट लिखे हैं, बट आपको पूरे जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे उनके नाम यहाँ पर लिखने होंगे। फिर किसके आपके नंबर, किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज CGPA। तो मेरे परसेंटेज थे, मैं परसेंटेज सेलेक्ट किया हूँ। तो फिर आता है मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कि कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। इन सेम वे आप यहाँ पर आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जिसमें कि आपको आपका बोर्ड का नाम यहाँ पर बताना है कि किस बोर्ड से 12वीं की है, किस साल के अंदर आपने पास की है, वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपके 12वीं के स्कूल कॉलेज का नाम देना है, सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखने हैं जो भी आपके पास 12वीं के अंदर थे। फिर बताना है कि किसके अंदर आपके नंबर है, अगर परसेंटेज तो बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर डालेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अब आती है डिप्लोमा की जानकारी। अगर आपने डिप्लोमा किया तो आप ये जानकारी भरेंगे नहीं, तो आप इसको खाली छोड़ेंगे और फिर आएंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल पर। तो आपको बताना कि जो आपकी डिग्री है वो भी आप कर रहे हैं या फिर पास कर चुके हैं। अगर अपीयरिंग तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे, अगर पास कर चुके हैं तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपकी जो डिग्री है इनमें से कौन से BTech BSc जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको बताना कि कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है। ब्रांच आपको यहाँ पर आपकी सेलेक्ट कर लेनी है। एंड मंथ एंड ईयर, किस महीने और किस साल के अंदर आपने यहाँ पर ये जो क्वालिफिकेशन आपकी वो पास की है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। किसके अंदर आपके नंबर है वो सेलेक्ट कीजिए। मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने नंबर आए ये मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। आपको आपके यहाँ पर रियल नंबर एंटर करने होंगे। जैसे कि मैंने मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखे, फिर आपको यहाँ पर आपके जो टोटल मार्क्स है वो एंटर करने हैं। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आर यू एम्प्लॉयड। अगर आप करंटली जॉब कर रहे हैं तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। गेट डिटेल, अब आपको पूछा कि हैव यू क्वालिफाइड गेट एग्जाम, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको 2024 सेलेक्ट कर लेना है ईयर। और इसके बाद रजिस्टर्ड ID ऑफ गेट, गेट की रजिस्ट्रेशन ID आपको यहाँ पर देनी है। कैंडिडेट का नाम देना है और उसके बाद में वैलिडेट गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका नंबर जो गेट की वेबसाइट है वहाँ से वैलिडेट किया जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे गेट स्कोर आउट ऑफ 1000 कितना है, गेट नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने हैं, गेट पेपर और गेट रो मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर गाइज आप यहाँ पर सेव करेंगे इस जानकारी को एंड उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर आएगा आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन। अभी गाइज यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको आगे का इंटरफेस नहीं दिखा सकता, वो इसलिए क्योंकि गाइज यहाँ पर जो ये गेट की इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है ये यहाँ पर आपको रियल इन्फॉर्मेशन देनी है। और मैंने गेट एग्जाम नहीं दिया 2024 में, ना ही मेरे पास ऐसे कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है जो कि गेट का ये फॉर्म भरना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं आपको आगे का इंटरफेस नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि यहाँ पर रियल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर कुछ भी डाल करके आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जानकारी फैच की जाती है गेट के पोर्टल से। तो ऐसे में यहाँ पर मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है, आपका साइन अपलोड करना है। एंड अगर आपसे अन्य डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जिसमें कि आपकी डिग्री या फिर गेट स्कोर कार्ड, तो वो भी आपको अपलोड करना होगा। आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं और जो इंस्ट्रक्शंस आपको बोले हैं उन्हीं में आपको आपका फोटो और जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होंगे। अगर वहाँ पर कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, जो भी मेरे से हो पाएगी हेल्प मैं आपको वर्बली कर दूंगा। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाह रहा हूँ कि मैं लाइव नहीं दिखा सकता, जानबूझ करके नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि मैंने आपको रीजन बता दिया है। तो गाइज़ यहाँ पर जैसे ही आप आपका डॉक्यूमेंट एंड जो फोटो है वो अपलोड कर देंगे तो आपके यहाँ पर SC/ST के लिए तो कोई फीस नहीं है, डायरेक्टली उनका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बट जनरल OBC को फीस पे करनी होगी, जब वो फीस जमा कर देंगे तभी वो जाकर के अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग AA जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।